देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है और संयोग ये है कि आज दुनिया भर में इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे यानी कि दुनिया भर के जितने भी बीच हैं, समुद्री बीच हैं और साथ ही तट हैं, उन सब की जो स्वच्छता अभियान भी पूरे दुनिया भर में ये मनाया जाता है। और हर साल जो है सितंबर के तीसरे हफ्ते का जो शनिवार होता है उसको ये मनाया जाता है और इस बार 17 सितंबर को पड़ रहा है। तो इसीलिए देश भर के जितने भी बीच हैं, तट हैं, समुद्री तट, उनकी भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अंडमान निकोबार के विश्व प्रसिद्ध हैवलॉक आइलैंड में, जो कि दुनिया भर में माना जाता है, अपनी सुंदरता के लिए माना जाता है। ये हैवलॉक बीच इंडियन कोस्ट गार्ड, क्योंकि देश में लीड एजेंसी है समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए और उसके साथ ही स्वच्छता के लिए, इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलकर हैवलॉक के इस बीच पर भी स्वच्छता अभियान छेड़ा है। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 5 जुलाई को ये स्वच्छता अभियान छेड़ा था देश भर के 75 समुद्री तटों और बीचेस को आइडेंटिफाई करके वहां पर, और ये जो आज 75 दिन तक ये अभियान चला और ये कल्मिनेट हो रहा है आज यानी कि 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन हो रहा है। और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि हैवलॉक में इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलकर और यहाँ पर स्कूली छात्राएं हैं, उनके साथ मिलकर इस हैवलॉक के राधानगर बीच का स्वच्छता का अभियान छिड़ रखा है। यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर बच्चे जितने भी है स्कूल के, ये बीच जो है ये माना जाता है कि एशिया के सबसे सुंदर बीच में से ये जो हैवलॉक का बीच माना जाता है और इसीलिए इसको आइडेंटिफाई किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने कि इसकी सफाई की जाए। यहाँ पर ये देखिए बच्चे हैं स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी उनकी सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सफाई कर रहे हैं इस जगह पर। ये देखिए, तो आप लोग यही हैवलॉक के स्कूल से ही हैं सब? हाँ जी, हैवलॉक स्कूल से। तो आज आप लोग ये स्वच्छ अभियान छेड़ रखा है आपने। आज आपको मालूम है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है? जी हाँ सर, हमें पता है सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। हम अपने पूरे स्कूल की तरफ से, पूरे आइलैंड की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करते हैं कि आप हमेशा ऐसे खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी मनोकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से काम करते रहें और हमारे देश को स्वच्छ बनाए रखें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान, क्योंकि भारत स्वच्छ अभियान जो छेड़ रखा है और उसी के तहत यहाँ पर ये बच्चे हैं। आप लोग कौन सी क्लास के बच्चे हैं? आप सब 10th के हैं, आप सब लोग बच्चे 11 साइंस के हैं, 9 इंग्लिश मीडियम, सब हैवलॉक स्कूल से ही है। तो आज आप यहाँ पर आए हैं ये स्वच्छ ये बीच करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए। आपको लगता है कि ऐसे ही क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए हमारे आइलैंड जितने भी? यस सर, ऐसे ही होना चाहिए, हर साल ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए और वैसे भी रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, डेली करना चाहिए सबको। डेली करना चाहिए। हमें ऐसा मौका हमेशा मिलना चाहिए कि इस तरह का मौका में ही हम लोगों को एकजुट होकर इस तरह का काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, क्लीनलीनेस ड्राइव। देखिए ये यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 8th-9th क्लास के, जज्बा देखिए, बारिश हो रही है, इस बारिश में भी ये बच्चे देखा इनका जो जुनून है वो देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जितना भी बड़ा बीच है, ये कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे, तो ये पूरे बीच पर यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं हैं जो कि यहाँ पर इस बीच को साफ करने में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अंडमान सी है, यहाँ पर ये इस जगह पर ये देखिए। और ये टाइम मैगजीन ने भी इस जो बीच है, राधानगर बीच है हैवलॉक का, इसको दुनिया के और एशिया के सबसे स्वच्छ यानी कि क्लीन बीच में से इसको घोषित किया था, सुंदर बीच में से घोषित किया था। और इसीलिए इस 75 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने 75 और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 75 बीच और समुद्री तट को आइडेंटिफाई किया था, जिनमें ये क्लीन अप जो है ये किया जाए। हमने खुद देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमने देखी किस तरह से वो अगर किसी बीच पे जाते हैं तो कोई गंदगी, कोई कचरा होता है उसको हटाते हैं। तो इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी, भारतीय तटरक्षक बल ने भी इन 75 जो बीचेस हैं देश भर के, उनको आइडेंटिफाई किया और वहां पर ये स्वच्छ अभियान 17 सितंबर को चला रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 17 सितंबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 2019 में जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया था, 38,000 किलो का कचरा जो था देश भर के समुद्री तटों से, बीच से, वो इकट्ठा किया था। और इस बार, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश की दुनिया, चाहे जितने भी समुद्र हैं उन सब में जितने भी जो मेरीन लाइफ है उनके लिए बहुत खतरा होते हैं ये
यहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। आप लोग सी लाइन ग्रुप अच्छा यहाँ के सरपंच भी हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी प्रधान है, यहाँ पर उनका भी पूरा सहयोग मिला है। यहाँ पर यह स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जी आप बताइए। आपका तो हैवलॉक आइलैंड तो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और आज आप यहाँ पर इसकी स्वच्छता के लिए, क्लीन अप के लिए आए हैं। जी सर, एक्चुअली ये तो हमेशा इसका ड्राइव चलते रहता है और खास करके कोस्ट गार्ड द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक आज मैनेजमेंट अरेंजमेंट किया गया था और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, चाहे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और हमारे स्कूल है, हमारे पंचायत के सभी लोग थे, गांव वाले हैं, तो सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और इस जो आज का जो ये दिन था, जो मिशन था वो सक्सेस हुआ है और ख़ास करके आदरणीय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो हम सोचते हैं कि हम दीप की ओर से सभी ने आज एक अच्छा सेलिब्रेशन हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो खुद स्वच्छ अभियान पूरे देश भर में छेड़ रखा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हैवलॉक में हम लोग सी लाइन ग्रुप से सारा विशेष सफाई करता है। ये जो ग्रुप है मेरा 80 आदमी है, उससे हम लोग सफाई कर रहे हैं। सब आप सफाई करते हैं और मेरा वो हमें एक्टिविटी चलता है एलिफेंटा में, वाटर एक्टिविटी, पैरासेलिंग, ये सब चलता है और पूरा सब हम लोग सफाई करते हैं। मैम आप तो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आज आपके स्कूल के बच्चे सब यहाँ पर आए हैं, बहुत जुनून, बारिश भी हो रही है उसके बावजूद भी सफाई में जुटे हुए हैं। इस अभियान जो है, जो सफाई अभियान है, ये उद्देश्य चल के हमारे घर आ गए। हम बहुत खुश हैं, हमारे अभाग्य है कि पूरे कोस्ट गार्ड कई दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और सफाई अभियान हमें सिखा रहे हैं, बच्चों को जो कल को इस दुनिया को संभालेंगे, इस आइलैंड को संभालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये मैम ने इतनी अच्छी बात की कि समुंदर जो है वो खुद उनके चरणों में आगे, सब यहाँ पर आगे चल के आ गया है। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत बात मैम ने कही है कि ये जो आइलैंड है, ये जो प्रकृति है, ये हमारे देश के बच्चे जो हैं भविष्य में उन्हीं को संभालना है और इसीलिए इसकी स्वच्छता के लिए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्कूल ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, वो सब ने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे को चुना कि यहाँ पर सफाई की जाए इस समुद्री तट की, हैवलॉक की, जो दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए माना जाता है, हैवलॉक आइलैंड। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग पहुंचे और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरे समुद्र के बीच को सफाई की जा रही है, जो कि न केवल प्रकृति के लिए बल्कि मरीन लाइफ के लिए भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, हैवलॉक आइलैंड, अंडमान निकोबार। हैवलॉक आइलैंड में इंडियन कोस्ट गार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने आज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया है। इस वक्त हम लोग के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड के IG हैं उनसे बातचीत करेंगे, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आज जो है हैवलॉक आइलैंड को पूरा क्लीन अप किया जा रहा है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड में, जो दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसका स्वच्छ अभियान यहाँ पर आपने छेड़ा? देखिए, ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान था, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य से, उनके निर्देश से ये हमने 5 जुलाई को शुरू किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने भारतीय कोस्ट गार्ड के सहयोग से शुरू किया था। और ये जो अभियान है, ये पिछले 75 दिन चलता रहा, आज उसका आखिरी दिन है और हमने पूरे देश में 75 बीचेस पे इस अभियान को चलाया है। और अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी हमारे ऐसे ही 10 बीचेस हैं आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें ये एक राधानगर जो बीच है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बीच है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया था। और इस पूरे अभियान का यही उद्देश्य है कि जो प्लास्टिक नदियों से, नालों से या हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री से या हम सब लोगों की गलतियों से जो तटों पे आता है, जिससे हमारी मरीन लाइफ को फ़र्क पड़ता है, या जो लोग समुद्र से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में एक मैसेज दिया जाए। और इस मैसेज को हमने स्प्रेड करने के लिए राधानगर बीच में जो हमारे देश का भविष्य है, देश के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, NCC कैडेट्स, हमने इनको अपने साथ जोड़ा है। और आज हम सब यहाँ पे राधानगर बीच में एकत्रित हुए हैं और हमारा ये कोशिश रहेगी कि इस बीच को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, ताकि यहाँ से
प्लास्टिक ख़त्म किया जाए। और ये बच्चे जब अपने घरों में जाएं तो ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश लेके चले जाएं। सर आज क्योंकि ये सहयोगी कह सकते हैं कि आज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन भी है और वो तो खुद उन्होंने जो है स्वच्छता अभियान पूरा देश भर में शुरू किया था, तो ये एक सहयोग बहुत महासहयोग कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही स्वच्छ भारत का एक संदेश दिया है। उनका ये एक सपना है कि भारत स्वच्छ हो और उसके प्रति उन्होंने बहुत ही अच्छे अभियान शुरू किए हैं और जिसमें ये एक अभियान है। और इस अभियान का आज एक अच्छा सौभाग्य ये है कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है, जो हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो वो एक इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप एक बड़ा छोटा सा एक वॉलंटरी एफर्ट शुरू हुआ था 1986 में, जो अमेरिका में शुरू हुआ और आज वो इतना बड़ा एक वॉलंटरी एफर्ट बन गया है कि जिसको इंडिया में भी हम 2006 से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कोस्ट गार्ड के सौभाग्य से हम उसको कर रहे हैं और हर साल हमारा ये प्रयास रहता है कि इस दिन हम एक मैसेज पूरे देशवासियों को दें ताकि सुरक्षा के ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएं। सर आपने खुद कहा कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड तो हमारी समुद्री तटों की, हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है, तो ये स्वच्छता से कैसे जुड़ जाता है? देखिए हमारी ये एक चार्टर ऑफ ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मरीन पोल्यूशन। मरीन एनवायरनमेंट जो है वो इसके साथ आके जुड़ता है, क्योंकि जब हम मरीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे बीचेस में सुरक्षा, बीच के आसपास जो पानी है उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता और उससे जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है उसको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने इस काम को आगे लेके जाएं एंड मरीन एनवायरनमेंट को हम प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। सर बहुत अच्छा ये आपका अभियान है इंडियन कोस्ट गार्ड का। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और उसके बावजूद देखिए बच्चे, देखिए स्कूली छात्र छात्राएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब आपके साथ आज जुड़े। देखिए मैं खुद बहुत खुश हूँ बिकॉज हम कल जब यहाँ पे आए थे तो मौसम बड़ा ख़राब था और हमें लग रहा था कि हम इस अभियान को कैसे आज अंजाम दे पाएंगे, बट आज सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी जो यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है और बच्चों के उत्साह को देखा है, या हमारे भारतीय तटरक्षक के जवानों को मैंने देखा है, या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो हम सब के साथ जुड़ के आए हैं, हमें इतनी उनसे एक प्रोत्साहन मिली है, एक अच्छा इनकरेजमेंट मिली है कि हमको अपने इन कार्यों को हमेशा आगे लेके जाना है और इस मैसेज को हमको जन जन को इससे अवगत कराना है ताकि हम एक अच्छा साफ भारतवर्ष को बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और बहुत ही अच्छा ये आप आईजी कोस्ट गार्ड ने हमें बताया कि किस तरह से हमारी मरीन लाइफ एनवायरनमेंट हमारा पूरा स्वच्छ रहेगा, तभी ये सुरक्षित रहेगा। और इस समय जितने भी स्कूली बच्चे छात्र हैं वो सब जुड़ गए हैं, स्थानीय प्रशासन भी जो है कोस्ट गार्ड के साथ जुड़ गया है, इसलिए ताकि हमारे जो समुद्री तट हैं, बीच है, वो साफ रहे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान का, उसको पूरी तरह से सफल किया जा सके। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, हैवलॉक आइलैंड, अंडमान निकोबार।